हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है ब्लॉग की। और अभी सारांश स्कूल के लिए रेडी हो गया है और अभी कर रहा है ब्रेकफास्ट। और साथ में इसके दादाजी भी बैठे हैं, दोनों ब्रेकफास्ट में बिजी। और साथ में थोड़ी सी गपशप भी चली हुई है इनकी। डैडी के मोबाइल में कुछ हो गया था, कुछ फंक्शन डिलीट, तो उसको कर रहा है सारांश। और बाहर से आ रही है बहुत तेज़ हवा सी, थोड़ा सा बादल है और बाहर बहुत धुंध भी पड़ी हुई है। तो फिर मैं यहाँ पे छोटा छोटा सा काम करते हुए ऐसे ही साथ में मैंने लगा दिया था कैमरा वीडियो के लिए। तो फिर वहाँ से लाइट आ रही थी, इसलिए मैं कर्टन को बंद कर रही हूँ। और साथ में अभी थोड़ा सा मैंने आज छुट्टी की हुई है, तो इस वजह से थोड़ा काम भी डिले चला हुआ। मैं थोड़े से लेट उठी थी, तबीयत भी कुछ ऐसी है। और डैडी भी बीच बीच में बात करते हुए और सारांश से भी कुछ स्कूल के बारे में पूछते हुए कि स्टडी कैसी चली है, ये वो, कि इस बार इसका भी बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो दोनों दादा पोता बात भी कर रहे हैं और साथ में ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं इससे स्कूल के बारे में, थोड़ा सब्जेक्ट टीचर और ये भी सारी बातें। तो आज छुट्टी लेने का एक और भी मेन रीज़न है कि आज सक्षम को हो रहे हैं हॉलीडेज़ और 20 डेज़ के, तो उसको भी नवोदय जाना है लेने आज। तो इसी वजह से डैडी को बोला मैंने कि आप ही चलो मेरे साथ, थोड़ा वहाँ पे टाइम भी लग जाता है क्योंकि इस बार उनका थोड़ा सा चला हुआ है रेनोवेशन का काम। तो उधर से सारा सामान बोला हुआ है कि मैट्रेस के अलावा जो भी आपकी रजाई है और भी सामान, सारे बैग वगैरह, कपड़े, तो सब लाने को थे, इसलिए गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। तो फिर डैडी एग्री हो गए कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और साथ में अभी बातें करते हुए, अभी मेरे से कुछ काम भी नहीं हुआ ज़्यादा, अभी मैंने ब्रेकफास्ट ही बनाया और साथ में कर रही थी तैयारी वहाँ जाने की। तो सक्षम के पता 2-3 बार कॉल आ गई सुबह से, मम्मा कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो उसकी भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है बच्चों को, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और छुट्टियाँ पड़ रही हैं। और अच्छा भी है क्योंकि सर्दी भी अभी थोड़ी स्टार्ट हो रही है, धुंध वगैरह पड़ने भी। तो ऐसा है, अच्छे से उसकी छुट्टियाँ बीत जाएंगी, 20 दिन के लिए आ जाएगा अब वो। तो अभी बस ये दोनों बात कर रहे थे और मैं भी फटाफट से तैयारी कर रही थी, किचन में काम कर रही थी। इन डैडी ने और सारांश को ज़्यादा प्रेफर सुबह कई बार सब्जी नहीं करता, तो इसने बोला कि मुझे परांठा खाना है, तो इसके लिए मैंने जल्दी से परांठा बना दिया। और अभी मैं साथ में वेजिटेबल भी कट कर रही हूँ, क्योंकि शाम को यही होता है कि जब हमें पता होता है ना कि सुबह तो मुझे जाना नहीं, तो आराम से मैं भी रिलैक्स हो के, क्योंकि थोड़ा सा थकावट भी हो ही जाती है इतनी दूर से अप डाउन करके। तो फिर जितना काम हो जाता है उतना मैंने कर लिया और सोचा कि चलो सुबह तो आराम से 10 से 11 के बीच में टाइमिंग रखी हुई थी वहाँ नवोदय से बच्चों को ले जाने की। तो फिर मैंने सोचा चलो आराम से उठती हूँ। और वैसे तो यही है कि नींद तो खुल जाती है जब आपकी टाइमिंग है उसी टाइम, लेकिन ठंड में उठ के करना भी क्या था, छोटे मोटे काम थे, तो मैंने बोला वो सारा दिन होते रहेंगे क्योंकि सक्षम भी आ जाएगा। फिर यही भी नहीं है कि हम थोड़ी देर रेस्ट भी कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत ही वो है। अब थोड़े दिन बाद आएगा तो अब तो फुल वॉल्यूम पे टीवी मोबाइल जब हाथ में आएगा तो ब्लॉग भी ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा आदत भी है, थोड़ा सा ले ही लेता है मोबाइल। अब इतने दिनों बाद 1 मंथ बाद आएगा वो। तो फिर वहाँ पे तो सैटरडे संडे को उनको थोड़ा सा मूवी टाइम मिलता है, अदरवाइज़ वहाँ बिल्कुल इससे टीवी गैजेट्स इन सब से दूर है बच्चा। तो इस सिनेरियो में है भी बहुत अच्छा, क्योंकि जो भी बच्चा हमारे पास घर में रहता है तो उसको हम इतना नहीं रोक पाते, क्योंकि चारों साइड आप देख सकते हैं अभी जो बुजुर्ग हैं उनके पास मोबाइल, पेरेंट्स के पास, सबके पास हैं, ऊपर से स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं। तो बच्चे भी कितना बहुत डिस्ट्रैक्शन है इस टाइम, मुझे लगता है जितना हमारे टाइम में नहीं था। तो तब तो सिंपल डिश भी बड़ी मुश्किल से था, सिर्फ एक चैनल आता था DD नेशनल। तो अभी इतने चैनल्स ये वो, तो बच्चे भी क्या करें, वो इनका भी तो ये है, माइंड कर ही जाता है, चाहे थोड़ी देर के लिए मम्मा आधा घंटा ले लें 1 घंटा ले लें। तो बस वही चल रहा है। अब प्लानिंग थोड़ी सी दोनों की भी, कि अभी मुझे भी इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं होगी, तो सोच रही हूँ कब छुट्टी लूँगी, कैसे मैनेज होगा। अब सक्षम भी आ जाएगा और साथ में भी डैडी बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी से रेडी हो जा, क्योंकि उनको भी कुछ काम है। तो अभी हम जाने की कर रहे हैं तैयारी। तो अब हम हो गए हैं रेडी और डैडी
चले गए हैं नीचे। तो अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ी है और सारांश भी निकल गया स्कूल के लिए। तो फिर ये मुझे बाय करता हुआ चला गया आगे और मैं चेक कर रही थी कि बाहर अंदर तो हमें इतनी ठंड का पता नहीं चलता, लेकिन बाहर तो देखो अभी भी क्या हाल है, बुरा हाल है। मतलब कोई पता नहीं चलता कि बारिश होगी कि धूप होगी, कोई पता नहीं चलता यहाँ बिलासपुर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलिंग पे भी देखो जैसे बारिश पड़ी हुई है वैसे ओस का जो पूरा पानी पूरा गिल्ला हो जाता है। कल जो है बाहर मेरे से मैट रहेगी तो पूरी गिल्ली जैसे किसी ने पानी फेंका हो उसके ऊपर, इतनी ओस और धुंध पड़ रही है। तो अभी मैं तैयार हो चुकी थी और अभी डैडी कर रहे इंतज़ार। उन्होंने फटाफट से गाड़ी स्टार्ट कर दी तो फिर मैं भी उतर गई नीचे कि जल्दी जल्दी से। हमें ये था कि चलो वेट ना करना पड़े बच्चे को। उसका सुबह से 2 बारी कॉल आ चुकी थी कि मम्मा टाइम के आ जाना आप, और नीचे गेट पास मिलता है उसको लेते हुए आना। मैंने कोई नहीं ऐसे करेंगे। तो अभी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई चलते चलते। यहाँ पे देख सकते हैं अभी आप कितनी बाहर जो गाड़ी का शीशा है वो भी बिल्कुल हो चुका है। यहाँ पे डैडी ड्राइव करते हुए और हम चल पड़े हैं यहाँ से पूर्णम मॉल से होते हुए। और अभी आप देख सकते हैं कि यही बोल रहे थे डैडी कि शायद थोड़ा आगे चल के धुंध ना हो, लेकिन जैसे हम पहुँचे तो मैंने बीच बीच में देखा कि वहाँ तक बिल्कुल नवोदय स्कूल तक भी बहुत सारी धुंध पड़ी हुई थी। और अभी आप देख सकते हैं कि लगता नहीं है कि अभी सुबह हम 10:30 निकले हैं कि 10:30 का टाइम होगा, क्योंकि 10 से 11 बोला था तो हमें जाते जाते 10:30 हो गए थे। पर अभी ऐसा लग रहा है जैसे 7 ही बजे हों सुबह के। तो बस यही है कि अंदर रहो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। लेकिन जब आप काम करते रहते तब तो फील भी नहीं होती ना। लेकिन यही है जिस दिन थोड़े फ्री हो, छुट्टी की हो, तब तो बहुत ही लगता है, ना काम करने का मन करता। और वैसे जितना काम मैं सारा दिन लगा के करती हूँ उतना ही मैं सुबह बोल भी रही थी कि उतना टाइम सुबह देखो 2 टाइम का खाना बना के मैं 7 बजे बस लेके चली जाती हूँ। तो और आज सुबह में सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बना है और अभी आके लंच की तैयारी होगी। तो आप देख सकते हैं नौणी से आगे भी कितनी धुंध पड़ी हुई है। अभी हम जा रहे हैं और बीच बीच में ट्रक को देखो लाइट्स जला के जाना पड़ रहा है गाड़ियों को भी। तो लग नहीं रहा कि इस टाइम 11 बजने का टाइम है और ऊपर से इतनी धुंध पड़ी हुई है और टाइम बीतते तो पता नहीं चलता। देखो अभी हम नवोदय पहुंचने वाले हैं तो अभी ऐसे लगता है कि कल की बात है। और सक्षम का जैसे इसकी सिलेक्शन हुई तो हमने भी सोचा नहीं था कि इसको भेजना है, लेकिन चलो सरकमस्टांसिस और ये भी मान गया अच्छे से। नहीं तो ये है कि बच्चे के उसके बिना तो उसको रखना बड़ा मुश्किल है, पर ये भी चलो एक्साइटेड था और इसने मैनेज कर लिया। इसे मतलब इसको ज़्यादा नहीं हो रहा उतना, हमें पेरेंट्स को इसके पापा को तो ऐसा लगता था कि बोलते हैं मैं ले आऊँगा। और देखो ये नीचे आ गया था मैं लेने, जैसे गाड़ी खड़ी हुई तो इसने अंदर से आवाज़ लगा दी थी और बिल्कुल कपड़े चेंज करके रेडी हो गया था। और अभी हमने इसके सारी ये मैंने रजाई ली हुई है हाथ में, तो और सारे सामान ले जा रहे हैं आगे आगे। तो अभी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश की पर मेरे भी दोनों हाथ में सामान था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने पेरेंट्स खड़े और यहाँ मुझे भी लाइन में लगना पड़ा क्योंकि यहाँ सिग्नेचर के बिना नहीं आ सकते थे। तो थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई। अभी हम निकल चुके हैं बिलासपुर के लिए और सक्षम आगे और मैं पीछे थोड़े से दादा पोता की क्लिप बनाई। तो सक्षम ने तब थोड़ा खाने के लिए जिद की तो रास्ते में डैडी ने इसको बर्गर खिला दिया था। तो अभी जो है हम पहुंचने वाले हैं घर। तो अभी आपको दिखाऊंगी मैं कितने कपड़े इसके धोने के लिए आए और अभी तो मेरे से झाड़ू भी नहीं लगा सुबह से। और आप देखेंगे कि मैंने ढेर लगा दिए इसके कपड़ों के। तो 1 लोड लग चुका है और 2 और होंगे, तो 3 लोड में इसके कपड़े आए। ऊपर से साथ में अब इसका स्टार्ट हो गया चुंगी का प्रोसेस, ये इसने ले लिए। और अभी जो कपड़े धोने के बाद मैं इसको ले चली, थोड़ा बहुत टीवी देख रहा था, मैं बोले चल थोड़ा सा तुझे घुमा के लाती हूँ ग्राउंड में। तो चल पड़ा। वैसे तो अभी इसको आदत नहीं है लेकिन देख देख के देखना आप, और बस यही काम था इसको रोड में भी और खेलते हुए जा रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे होने वाली है चिट्टा अगेंस्ट उसके लिए रैली। हमारे जो सीएम है वो आ रहे हैं 26 को। तो यहाँ पे ज़ोर शोरों से तैयारियाँ चली हुई हैं और देखो अभी जो है कोई स्टेज बन रहा है, बहुत ही सारी पुलिस की गाड़ियाँ भी आ रही हैं। और अभी आप दिखा सकते हैं मैंने ऐसे बनाई
थोड़ी सी क्लिप यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि साथ में बच्चे खेल भी रहे हैं और ऊपर से थोड़ी देर में सक्षम को ले आए कि मैं वॉक कर लेती हूँ और आप भी खेल लो। तो थोड़ी देर वहाँ जाने के बाद अब हम दोबारा वापस घर के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कितने पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। और अभी शाम को हमें मिल गया सरप्राइज़ कि हमारे पास आ गए दीदी और जीजा जी। इन्होंने बताया नहीं था, जैसे डोरबेल बजी तो और एकदम से मैंने सोचा कि पता नहीं कोई ऐसे भी नीचे से भी कर देते हैं, कोई पता नहीं किसने बजाई होगी। जब मैं बाहर गई तो एक बारी मैंने खोली नहीं और दीदी करती कि अंधेरे में, मैंने सोचा कि गलत ही घर में नहीं आ गए हो। तो फिर ये भी आ गए और बढ़िया सा एक मोमेंट क्रिएट हो गया कि हमें भी पता नहीं था, जब एकदम से सरप्राइज़ ही हो गया हमें भी, क्योंकि आज सक्षम भी आया और साथ में ये भी आ गए। तो बस इसके साथ बात करते हुए उन्होंने सोचा कि चलो सक्षम से मिल लेते हैं और जीजू को छुट्टी भी थी, तो उस वजह से बिलासपुर भी आना हो गया इनका, बहुत टाइम बाद आए। तो बस सक्षम अपने बड़े पापा की गोद में बैठ के और जी वहाँ की बातें सुना रहा, ये है वो है। थोड़ी देर बस इन्होंने गपशप मारी, उसके बाद सक्षम ने फटाफट से फिर 1-2 चेस का मैच लगा लिया, एक अपने पापा के साथ, एक ताए पापा के साथ और अपने भाई के साथ भी चेस का मैच खेला, क्योंकि इसकी फेवरेट जो गेम है वो चेस ही है और बहुत अच्छा खेलता भी है, सब में सबको हरा देता है, यही बोलूँगी मैं। अभी तो एक मेन वही थे उसके ताए पापा, उनको नहीं हरा पाया था, लेकिन शायद आज भी उनके साथ मैच था। फिर मैंने बाद में बोला तो बोल रहा था कि मम्मा पापा ने ना सरेंडर कर दिया। पता नहीं अब यही जाने कि कई बार बच्चों को जिताने के लिए बड़े ऐसे हार भी जाते, क्योंकि है भी थोड़ा ऐसा ही सक्षम है। पहले अब तो बहुत चेंज आ गया इसमें, पहले तो इसके साथ खेलना ये था कि बाद में इसकी जीत होनी चाहिए, अदरवाइज़ बस रोना स्टार्ट। लेकिन अब तो बहुत इसने हार कबूल करनी भी सीख ली। अब थोड़ा बड़ा हो रहा है तो चेंजेस तो आ ही रहे हैं। जिस माहौल में ये वहाँ रह रहा है JNB में, तो हम खुद सरप्राइज्ड हैं कि बच्चे ने मैनेज कर लिया। जिसको हाथ में सब कुछ मिलता था वो अपना सारा सामान खुद कैरी करना, खुद रेडी होना, खुद कब कौन सी ड्रेस पहननी है, तो बहुत ही अच्छा है। और बहुत अच्छे डिसिप्लिन भी सीख रहे हैं बच्चे। CBSE बोर्ड है और साथ में अपना मेन तो यही है कि बच्चा खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है वहाँ पे। तो अभी चलो सबका, एक तो सबसे छोटा है फैमिली में, सबका लाडला भी है और सबने सोचा नहीं था कि ऐसे जाएगा ये, लेकिन चलो सबके लिए एक वो है सरप्राइज़ कि रह भी गया। लेकिन ये ऐसा है कि थोड़ा अपने मन से रहेगा, अदरवाइज ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं कर सकता। और बच्चे हमारे जो 3 हैं बड़े, रिया, रिशु और सारा से कुछ और टाइप के बच्चे हैं, ये सुन भी लेते हैं बड़ों की, लेकिन सक्षम ऐसा है थोड़ा हवा में ही है। जैसे सबसे छोटा है तो सब इसकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जब रह गया तो हमें भी खुद फिर वही करना पड़ा। और आप देख सकते हैं अभी सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। अब सक्षम के साथ अब ये है कि घर की रौनकें वापस आ गई हैं, तो थोड़ा सा चलो सफाई में 19-20 रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं। अब इसके जो दिन है 20 दिन हमारे पास अच्छे से बीते, तो बस यही है। और इसकी बातें सुन सुन के ये होता है, हम इतने बजे उठ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और साथ में जी अपने चुंगी की प्रैक्टिस चली हुई है, बोल रहा था कि उसमें भी मैं प्रो हूँ, चुंगी में भी और चेस में भी। तो अभी बस सबकी बातें चली हुई है, हमने खाना खा लिया है और सब बातें करते हुए आपस में इंजॉय करते हुए, ऐसे भी लाइफ में ऐसे पल भी ज़रूरी होने चाहिए बिज़ी लाइफ में। तो हम तो आज बहुत ही हैप्पी हो गए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, मैं वैसे कॉल कर भी रही थी कि आना आपने, पर ये हुआ कि बच्चे साथ में नहीं आए, नहीं तो और भी अच्छा लगता और भी मज़े करते हम। तो सारांश को थोड़ा हो गया कि दीदी भैया नहीं आए, पर चलो उनके भी एग्ज़ाम थे या उनको भी बड़ी क्लासेस में, अब उनको भी काम होता है पढ़ाई का, तो उनके साथ मिलेंगे अब लोहड़ी के टाइम। तो अभी सक्षम आ गया और साथ में अपने असाइनमेंट्स जो इसने बनाई है होमवर्क की वो लग गया दिखाने सबको, और बहुत ही डेकोरेटिव और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख रहा है। चलो अच्छा है कि अच्छी बातें भी बच्चे सीखते हैं। और आज हस्बैंड को थोड़ा हो गया है बुखार सा, तो वो भी थोड़े से ऐसे ही चले हैं। तो अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।